हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब कैसे? दीपावली की शुभकामनाएं आप सबको। ये हमारे सोसाइटी के बच्चे हैं। तो आज के वीडियो से हम क्या समझ रहे हैं कि आपने देखा ना, ये बच्चे खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे हैं। आप मेरे पीछे प्ले एरिया देख सकते हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सारे ही कुछ देख पा रहे हैं। हमारा चैनल सच्चाई पर, सादगी पर, ऑनेस्टी पर एंड व्हाट इज़ सिंपल उसी पर है, उसको एक्सेप्ट करने पर है। क्योंकि जब तक वर्तमान को स्वीकारेंगे नहीं, ना हम अपने मन को बदल सकते हैं और ना ही अपने जीवन को। तो आज का हमारा लेसन, आप रेडी है ना? क्या है आज का लेसन? बच्चों के खेल से मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बच्चे खेल खेलते हैं तो जानते हैं कि खेल चल रहा है, और चाहे उसमें हारे जीते वो उसे माइंड नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि खेल अलग है और जीवन अलग है। हो सकता है कुछ ज़्यादा कोमल होते हैं मन से, बेसमझ नासमझ, इसलिए कुछ पल वो निराश भी होते होंगे, रोते भी होंगे, आप मनाने भी जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगले दिन आप मना करेंगे ना, फिर भी उसी समय खेलने के लिए उन्हीं साथियों के बीच उसी समय जाने की ज़िद करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो कोई भी कटुता, कोई भी जहरीली भावना, कोई भी प्रेजुडाइज अपने मन में नहीं रखते। उन्हें फिर से खेल को एंजॉय करना होता है। नया दिन, नई शुरुआत। हम जीवन के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्यों नहीं रख पाते? हम क्यों नहीं समझते हैं कि जीवन भी एक खेल है और खेलने के लिए कॉस्ट्यूम चाहिए, खेल का मैदान चाहिए, प्लॉट्स चाहिए, दूसरे साथी कैरेक्टर्स चाहिए। वेल, वी हैव इट। हम सब एक रोल ही तो प्ले कर रहे हैं सृष्टि रूपी प्लेग्राउंड में, इसलिए तो इसे प्ले कहा और खेलने वाले खिलाड़ी को प्लेयर कहा, है ना? वो तो बाद में एक्टर नाम पड़ा, लेकिन प्लेयर ही कहते थे ना। शेक्सपियर ने इंग्लिश में कहा है ना, द होल वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड वी आर प्लेयर्स। तो अभी आप समझ रहे होंगे कि प्ले माना क्या? प्ले माना एक खेल चल रहा है, जैसे उन बच्चों का खेल चल रहा था। खेलने की एक सीमा होती है, एक टाइम होता है, बस वैसे ही हम भी इस कैरेक्टर का जब जन्म होता है, वो आने का समय, जीवन भर खेलने का समय, और जब मौत आ जाए, जीवन समाप्त हो जाए, ये रोल छूटने का समय आए, तो उसको कहेंगे जाने का समय, आना और जाना, राइट? बच्चों को हम नादान कहते हैं, बेसमझ, लेकिन वो तो काफ़ी समझदार है। अगले दिन फिर खेलने तैयार हो जाते हैं, और हम पता नहीं, हम इतने मायूस हो जाते हैं, कभी कभी जीवन का अंत करने की सोचते हैं। हाथ पैर सब सलामत होता है, मन है, बुद्धि है, दिमाग है, मेहनत करने की क्षमता है, ताकत है, लेकिन गिव अप कर देते हैं इजीली। गिविंग अप इज़ नॉट द इंटेंशन ऑफ दिस गेम। खेल किस लिए खेला जाता है? इसलिए खेला जाता है ताकि हम उसे एंजॉय कर सकें, आनंद ले सकें, तभी तो खेलते हैं ना। पहले चौपाड़ खेलते थे, अभी तो आजकल कैरम आ गया, अभी तो बहुत सारे ऐसे एयर के साथ गिर जाते हैं, बाय वो व्हाट इज़ दैट, एयर से कूद जाते हैं, छलांग लगाते हैं, बंजी जंपिंग करते हैं, स्काई डाइविंग करते हैं, पानी के सागर के नीचे चले जाते हैं, स्कूबा स्नॉर्केलिंग, आकाश में चले जाते हैं, हवा में साइकिल चलाते हैं। अरे क्या क्या नहीं करते, कैसे कैसे खेल आ गए हैं। खेल को ही तो मनोरंजक बनाया जा रहा है। तो अगर मुझे माइंड को चेंज करना है तो खेल वाला दृष्टिकोण तो रखना ही पड़ेगा, और उसके लिए मैंने ये रोल, ये कॉस्ट्यूम पहना है, ये भी जानना पड़ेगा। आत्मा अजर अमर है, खेल भी अविनाशी है, ऐसे भगवान कहते हैं, लेकिन रोल विनाशी है। इस रोल में श्वास पर विश्वास नहीं रख सकते। हमारे पास कितना वाउचर बचा है, कितना टॉक टाइम बचा है, वी डोंट नो। ग्रांटेड कुछ मत लो। जो क्षण अभी है, जो पल अभी है, बस वही है, क्योंकि ना कल कुछ था, ना कल कुछ है, अभी है, जो है इस पल में है। इस क्षण का ही आनंद लेना है, इस क्षण को विलक्षण बनाना है, और ये लक्षण प्लेयर में यानी आत्मा में है।
रोल में नहीं है बॉस, लेकिन रोल कब चमकेगा पता है? जब उसे खेलने वाला खिलाड़ी जानता है कि मैं स्टार हूँ। कैसा लग रहा है ये सीरीज़ आपको? ज़रूर बताएं। और हाँ, एक और बात बतानी है आप सबको। सिंस मैंने आपको बताया कि मैं एक टीचर भी हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, टैरो एंड ओरेकल रीडर भी हूँ, ओरेकल कार्ड्स। तो मेरे ओरेकल कार्ड्स और टैरो कार्ड्स के थ्रू है ना, मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी को शेप दिया है। वो सीरीज़ मैं इस पर डालने वाली हूँ। आपके अभिप्राय, आपके फीडबैक आप ज़रूर दीजिए कमेंट्स में, लाइक में। एंड यस, जब खेल ही खेलने आए हैं तो खुले दिल से, खुले जज्बातों से शेयर करो ना। खुद भी सुनो, सुनाओ ना दूसरों को। सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहती, लेकिन शेयर तो कर सकते हैं ना। अरे भगवान का प्रसाद भी सबके साथ बांटते हैं हम लोग। कणा दाना भी जब किसी के साथ बांटते हैं ना तो बहुत आनंद आता है। हमें लगता है हमारी ज़िंदगी सफल हो गई। भगवान के इस प्रसाद का एक कणा दाना तो किसी तक पहुंचाया है ना। शायद उस प्रसाद से उस बेचारे की मनोकामना पूरी हो जाए, शायद उसकी ज़िंदगी में कोई चेंज आ जाए, परिवर्तन आ जाए, इज़न्ट इट? तो वो कणा दाना देके भी हमें लगता है कि कुछ बड़ा काम किया। ठीक है, जिसको फेथ नहीं है वो लॉजिकल माइंड से कहेगा अरे प्रसाद में क्या ही ऐसा है, मिठाई ही तो थी। ठीक है, आप मिठाई समझ के खा लीजिए, पर जिसने भावना रखी है, श्रद्धा रखी है, उसके लिए तो वो अमृत तुल्य है। इसलिए ये शेयर कीजिए, मन को बदलिए। अरे जब खेल में आ ही गए हैं, ओखली में सर दे ही दिया है, तो मूसल से क्या डरना। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए इस जर्नी पर। और जो सीरीज़ की मैंने अभी बात की, थ्रू टैरो कार्ड्स, मेरी और आपकी कहानी, भले मेरी ज़ुबानी, लेकिन है कहानी हम सबकी। सुनना, बताना। टेक केयर, नमस्ते।